नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, लगातार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में एक आरोप लगा था कि भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के दोनों जो प्रदेश अध्यक्ष है सुनील बेरसिया जी और सुनील अस्ते जी बीजेपी की एक गाड़ी में घूम रहे हैं। एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था और उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने भाजपा से पैसे भी लिए थे। हालांकि ये सब अभी तक आरोप ही लगे हैं, इसमें से सिद्ध कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब बसपा के कुछ कार्यकर्ता, बसपा वाले या फिर ये कह लीजिए चंद्रशेखर के विरोधी एक पोस्ट वायरल कर रहे हैं या फिर एक पेपर की कटिंग वायरल कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल से, राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल से गठबंधन करने के लिए और दलितों के वोट काटने के लिए और जिससे बसपा को फायदा ना पहुंचे, इन सारे कारणों के लिए चंद्रशेखर ने हनुमान बेनीवाल से पैसे लिए हैं 8 करोड़ रुपए, या फिर हनुमान बेनीवाल ने चंद्रशेखर को पैसे दिए हैं दलितों के वोट काटने के लिए, अपने साथ गठबंधन करने के लिए 8 करोड़ रुपए। भाई ये पोस्ट देखिए जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। इस पोस्ट में हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर की फोटो है, ये दोनों बैठे हुए हैं और नीचे एक आर्टिकल लिखा हुआ है। ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश का कई का पेपर है, देख सकते हो आप, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके भी जूम करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है इस पूरी पेपर की कटिंग में कि 8 करोड़ मिले चंद्रशेखर को हनुमान से दलितों के वोट काटने के लिए या फिर गठबंधन करने के लिए। इसमें बताया गया है, पूरे आर्टिकल का सार मैं आपको बता दूं कि दलित बहुजन बहुत मासूम होते हैं और जल्दी से किसी की बातों में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। तो चंद्रशेखर एक ऐसा ही नेता है जो दलितों के वोटों का बंटवारा कर रहा है। और इसमें आखिरी में जो लिखा गया है वो बसपा सुप्रीमो को कोट करते हुए लिखा गया है। उनका एक वाक्य बताया गया है इसमें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार कहा था कि चंद्रशेखर आजाद आरएसएस बीजेपी का व्यक्ति है और यह बात अब सच होती दिखाई दे रही है। अब दलितों बहुजनों को खुद सोचना होगा कि बिकाऊ नेता के पीछे जाए या फिर टिकाऊ नेता के पीछे जाए। इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि बसपा सुप्रीमो ने चंद्रशेखर के ऊपर आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर आजाद एक भाजपा का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है, दलितों के वोट काटने के लिए आया है, बहुजन समाज पार्टी जो है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए पैदा किया गया है, एक एजेंट है, ऐसा इसमें लिखा गया है। और हनुमान बेनीवाल से इसने गठबंधन इसलिए किया है जिससे दलित वोटों का बंटवारा हो और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हो। इसमें एक बात और लिखी गई है, सबसे ऊपर आप पढ़िएगा, प्रदेश अध्यक्ष को तो बीजेपी की कार मिल गई तो क्या हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी तो हेलीकॉप्टर मिला हुआ है। इसमें मुखिया की पूरी भूमिका है, यानी कि जो भी कार वाला कांड हुआ है मध्य प्रदेश का, उसको जोड़ के देखा गया है राजस्थान से कि भैया बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष को तो कार दे दी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी तो हेलीकॉप्टर दिया है, ये बताया गया है। तो दोस्तों लॉजिकली बात करें तो मेरे को ये पोस्ट बिल्कुल सरासर झूठी दिखाई देती है या फिर इसके पीछे कोई भी तथ्य दिखाई नहीं देता है। क्योंकि भाई हनुमान बेनीवाल चंद्रशेखर को 8 करोड़ रुपए क्यों देगा? सबसे पहली बात, अपने साथ गठबंधन करने के लिए। लॉजिकली बात करूं तो चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों की साझेदारी हुई तो गठबंधन हो गया। और चंद्रशेखर आजाद को भी राजस्थान में अपनी राजनीतिक जमीन को देखना था, अपनी राजनीतिक जमीन जो है उसको बड़ा करना था और एक साथी चाहिए था साथ में चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि मध्य प्रदेश में उन्हें कोई ऐसा साथी मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इन्हीं के बीच में जंग होती है। लेकिन राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पर दूसरी पार्टियां भी अपना दमखम रखती है, जैसे कि हनुमान बेनीवाल जी की आरएलपी। तो भैया हनुमान बेनीवाल जी और चंद्रशेखर जी की बात हुई, साझेदारी अच्छी हुई तो गठबंधन हो गया। और इनके गठबंधन को जमीनी स्तर पे भी बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। आप इनकी रैलियां देख रहे होंगे कि ये दोनों लगातार रैलियां कर रहे थे जब प्रचार चल रहा था। एक एक दिन में 6-6, 7-7 और आखिरी दिन तो 10-10 रैलियां करी है इन लोग ने। और इनको जमीनी स्तर पर जन समर्थन भी बहुत हासिल हो रहा था। इन दोनों की संयुक्त रैली में जहां पर ये प्रचार करने जाते थे हनुमान बेनीवाल जी और चंद्रशेखर आजाद जी, तो दोनों की जो रैली होती थी वहां पर लाखों की जनसंख्या में भीड़ रहती थी, लाखों की जनसंख्या में लोग आते थे। जन समर्थन पूरी तरीके से मिल रहा है और हो सकता है कि दोनों का गठबंधन जो 3 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं राजस्थान के, उसमें एक इफेक्ट डाले
और हो सकता है कि इनके गठबंधन की जरूरत पड़े सरकार बनाने के लिए किसी को भी, तो भाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसे आरोप लगाना कि चंद्रशेखर आजाद को 8 करोड़ रुपए दिए हैं दलितों को वोट काटने के लिए, ये मुझे कहीं से भी तथ्यात्मक या फिर तथ्यात्मक नहीं लगता है, लॉजिकल नहीं लगता है। क्या आपको ये लॉजिकल लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को 8 करोड़ रुपए दिए होंगे हनुमान बेनीवाल ने अपने साथ आने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए, गठबंधन करने के लिए? भाई आप क्या कहते हो इस पूरे मामले में? और ये जो वायरल पोस्ट हो रही है जिसे अधिकतर बसपा के कार्यकर्ता ही वायरल कर रहे हैं या फिर चंद्रशेखर के विरोधी ही वायरल कर रहे हैं, इसको लेकर नीचे कमेंट करें, आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।